तो वो बड़ा अच्छा काम रहा। और सभी लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब फिल्में बनती थी, जब वहाँ के जो सुपरस्टार्स होते थे वो 15 लाख रुपए चार्ज करते थे एज अ फी। और आप क्या इनकम टैक्स में फंसवाने वाले हैं? मैं कह रहा था क्या आपको? नहीं खुल के बताइए, क्या पसंद करेंगे आप? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, क्या चाहेंगे आप आए? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ ये कि 15 लाख क्या है? हमें तो पता नहीं है, इतने पैसे हमने कभी देखे नहीं। आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही। आप अंदर करवाना चाहते हो। आप गरीब राइटर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अंदर करवाना चाहते हो कि जिस दौर में सुपरस्टार्स को 15 लाख मिलते थे, उसी फिल्म के लिए सलीम जावेद साहब को 25 लाख रुपए मिलते थे। ये जो दौर राइटर्स का था, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मोहब्बत है, समझे आप? ये हमारी फाइलें खुलवाना चाह रहे हैं, वो होगा नहीं। और हमें कभी नहीं मिले ऐसे, गलत बात। ना सिर्फ ये कि ये सही नहीं है, ये काश ये सही होता, लेकिन है नहीं। लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के दौर में राइटर्स को एक्टर से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलता था। एक्टर बहुत कम पैसे लेते होंगे उस जमाने में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आज के दौर में एक्टर्स को अगर एक आपको सलाह देनी हो तो क्या होगी वो? राइटर्स को, राइटर्स को सलाह देनी। बहुत कम एक्टिंग कर रहे हैं। और राइटर्स को सलाह देनी तो सर, ये चार्ली चैपलिन का स्टेटमेंट है जी, कैन एक्टर शुड बहुत कम उसको एक्टिंग करना चाहिए। जो फ्रिक्वेंटली हाथ घुमाता है, रखता है, बातें करता है, कोई बहुत कम करना चाहिए एक्टिंग, इनको नॉर्मल रहना चाहिए। और ऐसे एक्टर रहे हैं हमारे यहाँ, मोतीलाल जी थे, अशोक कुमार साहब थे जी, जिन्होंने बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग की है जी, जैसे कि नॉर्मल की तरह। कोई ड्रामेटिक नहीं किया है, कोई चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल की, कम से कम एक्टिंग करिए। सर राइटर्स मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दौर में एक बात हो गई है, लाइफ का टेम्पो बहुत बढ़ गया है, हर चीज़ जल्दी होती है। पहले आप एक पत्र लिखते थे, 3 दिन में पहुंचता था, फिर 2 दिन वो आदमी सोचता था जवाब क्या दूं, फिर 3 दिन में आता था, तो 8-9 दिन का किस्सा होता था एक एक्सचेंज ऑफ लेटर। आज आपके पास मोबाइल है, आप 1 सेकंड में उस इंसान को कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं। हर चीज़ तेज़ हो गई है, हर चीज़ जल्दी होती है। तो होता क्या है कि हम सफलता भी जल्दी चाहते हैं, उसमें टाइम लगे ये हमें फुर्सत नहीं है। तो जो तैयारी पहले होती थी, वो चाहे लता जी की हो, चाहे वो आशा जी की हो, चाहे रफ़ी साहब की हो, और चाहे बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स की हो, बड़े राइटर, जो राइटर्स थे पहले दौर में, वो बहुत पढ़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 4 फिल्में देख ली थी और 2 नॉवेल पढ़ ली थी और राइटर बन गए थे। उनकी बरसों की पढ़ाई थी उनके पीछे। वो जानते थे ज़बान भी, प्लॉट भी, कैसे कैरेक्टर बनता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन बनता है, कौन सा कैरेक्टर क्या भाषा यूज़ करेगा, कहानी क्लाइमेक्स की तरफ कैसे जाएगी। इसलिए कि उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, लाइट लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, नॉट सो पॉपुलर लिटरेचर, हर तरह का पढ़ा होता। तैयारी चाहिए। आजकल हर काम में तैयारी कम हो गई है, जल्दी होती है कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। आपके वोकल कॉर्ड ठीक है तो आप सिंगर बन जाएंगे, मगर भाई इन लोगों ने तो, हमारी लता जी ने, आशा जी ने, जो कि मतलब सरस्वती साक्षात थी लता जी, बरसों घंटों रियाज किया है, बरसों, और इस उम्र में भी वो रियाज करती थी। तो रियाज जो है वो बहुत ज़रूरी है हर काम में। एक देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।